अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ डिटर्मिनेशन। उनके अंदर एक चीज़ है डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्लेयर है वो। आपने उनकी फिटनेस देखी होगी कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक वो अपने आप पर वर्कआउट करते हैं, अपना कितना ख्याल रखते हैं। जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो कि बिलीव करता हो कि मैंने जब क्रीज पर खड़े होना है, मैंने जब पिच पर जाना है तो मैंने वहाँ से सेंचुरी तुम्हारे ऊपर दूसरों में अपने तो चलते नहीं कारतूस सारे फूस पटाखे तुम लोग लेके उतर गए। मैं तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इस बार जिस तरीके की क्रिकेट खेले हैं वो लोग, मेरी नज़र में तो चैंपियन वही है इस वक्त। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, क्योंकि जैसे वो टोन सेट करते हैं आते ही दूसरे तीसरे बॉल से जो है अटैक कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि एडवांटेज अगर नए बॉल का उठाना भी है तो वो पहले से ही टीम अंडर प्रेशर होती। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में हुए सेमीफाइनल का मैच बड़ा ही रोमांचक रहा, जिसमें विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई अर्धशतक पूरा किया और मोहम्मद शमी ने 7 विकेट झटक कर न्यूजीलैंड की पारी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। भारत की इसी जीत से पाकिस्तान में मातम का माहौल है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों के कुछ फनी रिएक्शन। उन्होंने सेल्फलेस होकर खेला है, चाहे आप शुभम गिल को उठा के देख लें, एंड पे आके केएल राहुल ने 40 किया 20 गेंदों पे, ठीक हो गया। उसके बाद आप देख लें वो सरीश अय्यर, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन बनती है उसकी, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 100 उसने भी किया है। तो ओवरऑल इंडिया की बैटिंग देखने का बहुत मजा आया और मुझे इस पे ओपिनियन देने का भी बहुत मजा आएगा। दूसरा मैं आज हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 50 हैं, कौन तोड़ेगा, सही बात है, ठीक है। तो सोचते ही बंदा थक जाता है, वो कर करके नहीं थक रहा, तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। और ये पर्ची लिखिए और फाड़ दीजिए पर्ची और इंडिया को नंबर 1 करार दीजिए, वर्ल्ड कप इनको दे दीजिए। पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सुराख आप लोगों का जल रहा है उस पर बर्नौल लगा दो। नो डाउट पूरा टूर्नामेंट इस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे पहले बारी हो, चाहे दूसरी बारी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो। मेरा ख्याल है कि एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता था या 70s में वेस्ट इंडीज जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते थे, तो ये देख के पूरा टूर्नामेंट लगता है कि इंडिया भी उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। इनके अंदर फेलियर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, फेलियर का कोई डर हो। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हटना है या मैंने वहाँ से हटना ही नहीं है। मर्जी हो विराट कोहली की चले जाएं, अदरवाइज आप उनको हटाने में, आज कमेंट्री में भी सुनी थी, उनको क्रैम्प्स भी हो गए थे बहुत बुरे तरीके से, जैसे मैक्सवेल को हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं मैदान। उन्होंने कि नहीं, मैं आज अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करके जाऊंगा, अपनी टीम को भी अच्छा हदफ दिलवाऊंगा कि जो कि न्यूजीलैंड कंप्लीट भी ना कर पाए। ऐसे बैट्समैन किसको नहीं चाहिए, 2-4 पाकिस्तान में भी भेज दो प्लीज। रन तो बनाने पड़ते हैं ना भाई। ये चेन्नई में मार्करम भी तो दिया था, कैसे बना दिया चेन्नई में ने खड़े होके सारे हम उधर ही चले जाएंगे, हम उधर ही चले जाएंगे। सही कह रहे निकलो ऐसी की तेजी, अबे रन तो बनाने पड़ते हैं। तेज है, स्लो है, काली है, पीली है, नीली है, देख ला ताला झूठे के बचो। लानत है तुम्हारे ऊपर दूसरों में अपने तो चलते नहीं कारतूस सारे फूस पटाखे तुम लोग लेके उतर गए और दूसरे के चलते में तुम्हें जेलसी देते, कीड़े काटते तुम्हारे। स्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ 1-2 प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह की फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। देखिए आप ये देखिए कि उनके एक मेन प्लेयर, बात यह है कि कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी बेंच कितनी तगड़ी कि एक पांडे निकल गया तो वो हमारी टीम में होता, वो यार वो चला गया, वो तो बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, फील्डर भी अच्छा था, अब किसको लें क्या? नहीं जी, उनके पास चॉइस थी। उन्होंने 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर और 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ गए, ठीक है ना। उन्हें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एक ओवर किसी से करा लिए लास्ट मैचों में, वैसे भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे फील होता है। और ऊपर से न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी माड़ी नहीं है। ट्रेंट बोल्ट है उनके पास, साउथी है, उसके बाद मिचेल सेंटर है, और उसमें साउथी को उन्होंने 10 ओवर में 100 स्कोर मारा है। बड़ी बात है, वो उन्होंने बहुत छंगा लगाया उन्होंने उसको। लेकिन ये है कि मैच देखने के बाद देखिए ना, जब आपके पास मेरिट पे आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, देखिए आप मेरिट के ऊपर देखे, शुभम गिल है वो पहले नंबर पे बैट्समैन है उनका, ठीक है। उसके बाद जो सैरिश अय्यर है उसने आके नीचे से आके 100 किया है। और ऊपर से उनके पास सबसे मजे की बात यह है कि उनके पास एंड में जाके ना, जब आप मिडिल ऑर्डर में चले जाते हैं तो उनकी डेप्थ बहुत है बैटिंग के अंदर, और फिर उसके बाद उनके पास अच्छा, तो सोचते ही बंदा थक जाता है, वो कर करके नहीं थक रहा,
तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए, जो उसकी सर्विस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस क्रिकेट जब तक है ये भूलेगी नहीं। और मेरा ख्याल जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, उसको तोड़ने के लिए फिर वो कोई अलग ही इससे बड़ा प्लेयर आएगा जो अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे नहीं लगा कोई आएगा जैसे उसके 100 बन गए। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मौजूद हैं, दोनों उनके ग्राउंड में 49th भी 100 तेंदुलकर ग्राउंड में था, 50 100 भी बनाया वो ग्राउंड में उसके सामने बन रही है जी। तो अनबिलीवेबल। और ये पर्ची लिखिए और फाड़ दीजिए पर्ची और इंडिया को नंबर 1 करार दीजिए, वर्ल्ड कप इनको दे दीजिए। इंडिया से बेहतर क्रिकेट इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई नहीं खेल रहा। इंडिया की बैटिंग टॉप पर, इंडिया की बॉलिंग टॉप पर। और ये लो आईसीसी वालों, और तुम्हारे आगे हाथ है, और खुदा का खौफ करो, हमारे बॉलरों को नंबर वन रैंकिंग मत दिया करो यार। मत चाहिए हमें ऐसे नंबर 1 रैंकिंग वाले बॉलर, हमें चाहिए मैच विनिंग बॉलर। हमें चाहिए वो सेम पिच के ऊपर जहां पे 300 बनता वहां पर 80 पे आउट करने वाले बॉलर। यार नहीं चाहिए हमें तुम्हारी रैंकिंग है, और मत कंसीडर करो हमारे बॉलरों को रैंकिंग में। ये जो आईसीसीएस ने रैंकिंग ट्रैप में फंसा के हमारे बॉलरों को जलील करके रख दिया। हमारे बॉलर 400 खा रहे हैं, और दूसरी तरफ कमाल कर रहा है भाई, कमाल कर रहा है इंडिया। छा गया इंडिया चांद में है भाई। लेकिन इंडिया ने ये मैसेज आपको पिछले मैचेस में दे दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप हमारा है, आप सिर्फ एंजॉय। स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं जो कि एंड पे जाके चार्ज करते हैं और स्कोर बना लेते हैं। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें, टीम इंडिया अनबीटन रही, ठीक है, और मोस्टली मैच ऐसे रहे वन साइडेड रहे, इंडिया ने मतलब हिलने नहीं दिया अगली टीम को। लेकिन ये मैच की अगर बात करें, खासतौर पे हम जो ओपनर आए उनके मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से, और उसके बाद जो उनसे बैट्समैन आए, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, मैं ये समझता हूँ उन्हें भी दाद देने की जरूरत है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? जब मैच स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये बिल्कुल वन साइडेड मैच है, 400 उन्होंने कर दिया, ये टीम 200 पे आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जो डैरिल मिचेल ने आके नीचे से 100 किया है और ऊपर से आगे केन विलियमसन ने स्कोर किया है, उसने बहुत इंपैक्ट डाला। और एक दफा तो मैच का बिल्कुल पांसा ही पलट गया था, और अगर वो कुछ 10 ओवर और खेल जाते तो मेरे ख्याल वो मैच ले गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं आप कि जिस तरीके से अब फाइनल में इंडिया पहुंच चुकी है, फाइनल में आप क्या देख रहे हैं कि इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी? मैं तो कहता हूं जबरदस्त किस्म की अगर बैटिंग की बात करें टीम इंडिया की रही है। सर, ओवरऑल दिलशान भाई जो कॉम्बिनेशन रहा इस मैच में या पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया का, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और ओवरऑल एक प्लेयर की अगर बात करें? देखिए, लेकिन इतने ज़बरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त टीम कॉन्फिडेंट लग रही है। सारी स्ट्रेंथ किसी भी हवाले से देखें, उनकी सारे टिक मार्क हुए हैं उनके प्लेयर। वो तो आई मीन के कंडीशन भी उन्हीं के मुताबिक है, हर चीज़ उनके मुताबिक है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इस बार जिस तरीके की क्रिकेट खेले हैं वो लोग, मेरी नज़र में तो चैंपियन वही है इस वक्त। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, क्योंकि जैसे वो टोन सेट करते हैं, आते ही आई थिंक दूसरे तीसरे बॉल से जो है अटैक कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि एडवांटेज अगर नए बॉल का उठाना भी है, तो वो पहले से ही टीम अंडर प्रेशर होती है। तो कई दफा रोहित शर्मा आउट भी हुए हैं इसमें, लेकिन उन्होंने अपना एक रोल देख लिया इस वर्ल्ड कप में कि वो अर्ली ऑन जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उसका शुभमन गिल भी एग्रेसिव खेलते हैं, और विराट कोहली के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि उनके अराउंड जितने प्लेयर हैं वो सारे स्ट्रोक मेकर हैं, और वो अपना एंकर करते हैं इनिंग। और ये नहीं कि उन्होंने स्लो खेला, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और आज 50वीं सेंचुरी की है, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और पूरे इंडिया को मुबारकबाद की, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50-100 करना इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में आसान काम नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 50-100 हैं, कौन तोड़ेगा? सही बात है। एक तो उनकी टीम जो है वो मोमेंटम में है। जब आप जीत के आते हैं तो आपके पास एक मोमेंटम होता है, वो आपने कैरी करना होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है उसके पास। और दूसरा, उनके पास आप ये हमेशा याद रखिए कि उनके पास वो प्लेयर हैं, अगर एक ओवर में 20 भी चाहिए होगा तो वो करने की अहलियत रखते हैं। जैसे आप रोहित शर्मा, आप उनके ऊपर 5 वाले ऊपर वाले बैट्समैन पे ले लें, रोहित शर्मा, गिल है, उसके बाद अय्यर है, उसके बाद ये आपका केएल राहुल है, विराट कोहली है। आप ये देख लें, कोई ऐसा बैट्समैन है जिस मर्जी सिचुएशन में खिला दे इन बैट्समैनों को, इन्होंने स्कोर कर दी देना है। कोहली की 50th सेंचुरी पर, इसका नाम भी प्रिंस है, लेकिन वो एक किंग है। हाँ, मैं प्रिंस नहीं हूँ। तो पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि आज उन्होंने अपनी 50th सेंचुरी कंप्लीट की है, और लाजवाब रहा आज का मैच उनकी तरफ से। 117 रन्स, वो भी मुंबई के स्टेडियम में, कमाल कर दिया इन्होंने।
आपको लगता है कि ये जो प्लेयर पैदा हुआ है इसके बाद ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई आएगा? ये एक एग्जाम्पल है जो विराट कोहली फिट करके जा रही है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली बाद की जनरेशन भी इनको देख रही है। तो आप खुद सोचें कि ऐसा बैट्समैन जो कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहा है, कमाल है। मैं तो चाहती हूँ कभी रिटायर ही ना हो, ये पूरी जिंदगी क्रिकेट खेले। अच्छा, बिल्कुल। क्या ऐसी क्या स्पेशल बात विराट कोहली की आपको लगती है कि जो कि दूसरे किसी प्लेयर में नहीं है, जो कि 5th सेंचुरीज मारता है वो वनडे क्रिकेट के अंदर, और दूसरे किसी प्लेयर्स की, अगर मैं किसी भी प्लेयर की बात करेंगे, उनके लिए ख्वाब होता है ये चीज़ें, सारी चीज़ों को अचीव करना। कैसे देखती है? देखिए उनके बहुत मज़े का मैच था और आज वाला मैच देखने का मज़ा आया, खासतौर पर जब रोहित शर्मा और उसके साथ शुभम गिल ने पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। और 162 के स्ट्राइक रेट पे मेरे ख्याल खेले हैं रोहित शर्मा, और उनका जो पुल शॉट है वो तो आखिर कमाल का होता है। हर मैच विराट कोहली ने फिर सेंचुरी कर लिया। विराट कोहली सर रन मशीन है, उन्होंने स्कोर करना ही करना है। और उनका मजा स्कोर में देखने का ये आता है कि वो इम्पैक्टफुल 100 बनाते हैं। अच्छा। हमारे जो प्लेयर्स बनाते हैं वो इम्पैक्टफुल नहीं बनाते, उन्होंने सेल्फलेस होकर खेला है। चाहे आप शुभम गिल को उठा के देख लें, एंड पे आके केएल राहुल ने 40 किया 20 गेंदों पे। उसके बाद आप देख लें वो सरीश अय्यर, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन बनती है उसकी, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 100 उसने भी किया है। तो ओवरऑल इंडिया की बैटिंग देखने का बहुत मजा आया और मुझे इस पे ओपिनियन देने का भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि उन्होंने जितनी शॉटें खेली हैं वो सारी क्रिकेटिंग शॉट्स थी। उसमें उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में इतना जो सा आप कह लें कि भाई किसी को टारगेट देना, मेरे ख्याल से ये पहले इसमें नहीं हुआ। 400 ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल। सही बात है। जिस तरह की आप देख रही हैं, सेंचुरी भी मारी उस बंदे ने, सेंचुरी भी अपने 50th सेंचुरी का जो रिकॉर्ड भी बनाया, तो वो भी वर्ल्ड कप के अंदर, जहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स के कांपे टांग जाती हैं। तो उस तरह की यार परफॉर्मेंस कहाँ से आ जाती हैं? आप देखो, सिर्फ कोहली नहीं, आप देखो शुभमन गिल, देखो अय्यर, देखो आज किस तरह से उसने सिर्फ 17 बॉल्स के अंदर उस सेंचुरी मार के जा रहा। क्या इस तरह का मोमेंटम, हमारा एक फकर चलता है तो हम 7 दिन तक पोस्टर लगाते रहते हैं, इंडिया आओ इंडिया आओ। उनका जरा आप हौसला देखो, जरा उनका हौसला देखो। देखिए, आप अगर कप्तान की बात करें उनके रोहित शर्मा की, तो उन्होंने 49 पर 47 रन बनाए हैं, कमाल है। आप विराट कोहली की बात करें कि मेरे ख्याल में 106 या 107 पर उन्होंने 117 बनाए हैं। ये भी एक अनबीटेबल बात है कि इंडियन टीम के ये चारों बैट्समैन ने आज पूरे का पूरा जो मैच है वो हड़प लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये मैच हम ही खाएंगे, हम ही रन देंगे, सारा कुछ हम ही करके जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास इतना ज़बरदस्त ऑर्डर है स्पेशली बैट्समैन का, तो आपको कोई कभी हरा नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।